अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। और जैसा कि आपको मालूम है कि ईद आ रही है, बकरा ईद। तो बकरा ईद पर तरह तरह के खाने बनेंगे, लेकिन जब तक चपली कबाब ना बने तो खानों का मज़ा ही नहीं आता। चपली कबाब बनाने बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। बस कुछ स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और आपके चपली कबाब बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 किलो गोश्त लिया है, मीट। ये आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, कोई भी। और इसके साथ हमने 200 ग्राम जो है वो फ़ैट ले लिया, चर्बी। अब हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। अगर आप मशीन से कीमा करवाएं तो उसमें आप इसको बिल्कुल बारीक जाली से निकलवाना है आपने। और अगर घर पे कर रहे हो तो वो तो हो ही जाएगा बारीक। तो इस तरह से इसको पीसेस में काट लेंगे। और आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आपके कबाब भी बिल्कुल बाजार जैसे ही बनेंगे। और इसके साथ ही आप से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि मेरी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और इस तरह के मज़े मज़े के खाने आपके सामने आते रहें और आप घर पे बनाते रहें। क्योंकि दिल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो खानों का ही है, और दिल जो है वो खानों से जब बहल जाए तो फिर और क्या करना। यहाँ पर हमने ये देखें छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, चर्बी के भी और गोश्त के भी। तो इनको चॉपर में डालकर हमने इसका कीमा बना लेना है। इस तरह से बहुत ही इजीली हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन खाना जो है ना बहुत ही लाजवाब बन जाता है। और इसके बाद हमने क्या करना है, प्याज लेने हैं। और चपली कबाब में अगर प्याज ना जाए तो चपली कबाब मुकम्मल नहीं होता। तो यहाँ पर हमने प्याज इसमें डालने हैं तकरीबन 400 ग्राम, और इनको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करके हमने इनका पानी जो है वो निचोड़ लेना है। बाज़ार से जो चपली कबाब मिलते हैं ना, वहाँ अगर 1 किलो कीमा हो तो 1 किलो ही प्याज डालते हैं। तो हमने घर पे बनाने हैं, इसलिए प्याज की मिकदार थोड़ी कम रखेंगे ताकि आपको खाने में मज़ा आए और ज़बरदस्त बने। इनका पानी हमने अच्छे से निचोड़ लेना है और इनको साइड में रख लेंगे। अब आप चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने कीमा जो है वो भी रेडी कर लिया। ये देखें कुछ इस तरह से हो गया है। और यहाँ पर इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 टेबलस्पून। और इसके साथ ही हमने इसमें काली मिर्च डालनी है, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून। और पुदीने के थोड़े से पत्ते खुशबू के लिए। और इसके साथ ही हमने ½ टीस्पून अजवाइन डाल दी है। और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, दड़ा मिर्च। और इसके साथ ही गरम मसाला 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें। और ये धनिया है 2 टेबलस्पून। ये थोड़ा कुटा हुआ है, ना दरदरा भी नहीं है, दरमियान से 2 पार्ट हो गए इसके। और ये अनारदाना आ गया हमारे पास, ये 2 टेबलस्पून है। इसको हमने थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया ताकि ये छोटे पीसेस में हो जाए। और हरी मिर्चें 5 से 7 उनको चॉप कर लिया है। और ये हरी मिर्च के अंदर ही एक लाल मिर्च आती है जो हरी होती है, वो हमने 5 से 6 ले ली हैं। और साथ ही धनिया के पत्ते ले लिए हैं थोड़े से। और जो प्याज हमने ग्रेट किए थे उनका पानी निकाल लिया था, वो इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा, एग डालेंगे, जो कि इसकी बाइंडिंग में काम आएगा। और अंडे के साथ ही हमने यहाँ पर भुने हुए चनों का जो बेसन है पाउडर, वो डालना है। हमने 8 टीस्पून इस्तेमाल किए थे, पहले 4 टीस्पून डालेंगे। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। अगर बैटर थोड़ा सा पतला हुआ तो इसमें थोड़े से और डाल लेंगे। तो हमारे जो टोटल लगे थे वो 8 टीस्पून लगे थे। और इसको हमने तकरीबन यहाँ पर मिक्स करना है ना, जो यही सारा काम है। अगर आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया तो आपके कबाब कोई ये नहीं कह सकता कि ख़राब है। बस सारी मेहनत यहाँ पर होनी है। यहाँ पर आपने 20 से 30 मिनट के दरमियान इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर बर्तन पे इस तरह से सही ना हो रहा हो तो आप इसको टेबल पे निकाल लें, टेबल को साफ़ करें और उसके ऊपर निकाल कर इसको वहाँ पर मिक्स करें। ये देखें अभी मिक्स नहीं हुआ, बिल्कुल एक जान हो जाए सारी चीज़ें। इसको आपने इस तरह से ना मसल के अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाए। और एक चीज़ आपको बताता चलो, मसालों में हमने नमक नहीं डाला था, नमक हम भूल गए हैं। तो नमक मैं यहाँ पर इसमें डाल दूँगा और इसी बहाने थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अगर आपने इसको 20 से 30 मिनट इस तरह से अच्छे से मसल के मिक्स कर लिया ना, तो समझे आपके कबाब बहुत ही शानदार बनने वाले हैं। ये नमक आ गया जी, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे अब। और इसके साथ ही मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इस बैटर को किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं आप 7 से 8 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, वो भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। और यहाँ पर ये देखें ये हो गया है रेडी। इसको अब हमने सेट करके 2 घंटे के लिए रख देना। अगर आप ओवरनाइट रख लें तो सबसे बेहतर है, लेकिन कम से कम 2 घंटे के लिए इसको आप मैरिनेट करके रख दें इस तरह से। और 2 घंटे के बाद
यहाँ पर ये ग्रैनीज़ किचन का मसाला है, चपली कबाब, पेशावरी चपली कबाब मसाला। ये अगर आप मंगवाना चाहें तो ग्रैनीज़ किचन को सर्च कर लें, उनसे आप मंगवा सकते हैं। और पहले आपने इस तरह से पेड़ा बनाना, उसको अच्छे से दबाना ताकि उसमें जो भी जोड़ हैं वो एक जान हो जाए। उसके बाद आपने इस तरह से इसको बड़ा कर लेना। इसकी शेप कोई भी आप रख लें, यहाँ पर गोल नहीं बनाना, जैसा आपका दिल करे, जो आपको ईजी लगे वैसा ही आपने बना लेना। और इनको एक साइड में एक प्लेट में रखते जाएँ इस तरह बना के। और दूसरी तरफ हमने चूल्हे के ऊपर पैन रख लेना है। और इसको स्टोर करने का तरीका मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने एंड तक देखना है ताकि आप भी इसी तरह से चपली कबाब बना सकें। ये देखिए, बहुत ही लाजवाब खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। इस तरह से आप प्लेट में रखते जाएं ताकि जब आप बनाने लगे तो एकदम से सारे बन जाएं। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, वैसे तो ये डीप फ्राई होते हैं लेकिन हम यहाँ पर इसको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून ले लेंगे और इसको मीडियम हीट पर गर्म कर लेंगे। मीडियम हीट पर ही हमने इनको पकाना है और इतना पकाएंगे, दोनों साइडों से 1 से 2 बार पलट लेंगे। और इनको पलटना जो है ना वो भी बहुत बड़ा मसला है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप इनको कैसे इजीली पलट सकते हैं और ये टूटेंगे भी नहीं। इस पलटने के लिए आपने क्या करना है, 2 चम्मच लेने, 1 चम्मच ऊपर रखना है और दूसरा चम्मच नीचे। और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ना ये शिलिंग हो जाएंगे, ये छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है इसकी जो इसको बनाया जाए ना थोड़ा बड़े साइज़ में बनाएं ताकि जब ये छोटा हो जाए तो फिर भी आपको छोटा ना लगे। तो इस तरह से ये देखें, 1 चम्मच ऊपर रखें, 1 नीचे और इस तरह से इसको पलट लें। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत ही लाजवाब। इसी तरह से आपने इनको दोनों साइडों से पलट के फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन से जब हो जाएंगे तो आप इनको निकाल लें और ये आपके चपली कबाब रेडी हो गए। इनको प्लेट में निकालें और थोड़ा सा इनको गार्निश कर लें टमाटर के साथ। टमाटर को आपने क्या करना है, ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेना, उसके बाद इसके ऊपर लगा दें, वो भी नरम हो जाएगा। और इसी तरह से हमने सारे जो चपली कबाब हैं वो फ्राई कर लेने हैं। और मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा दें और कमेंट लाजमी करें ताकि हमें पता चल सके आपकी राय क्या है इसके बारे में और हम इसको बेहतर कर सकें अगर कोई इसमें कमी हो। लेकिन ये बहुत ही लाजवाब बने थे, हमने खुद टेस्ट किए और ये हमारे चपली कबाब हो गए रेडी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसकी ऐसे ही टिक्कियाँ बनानी है। टिक्कियाँ बनाने के बाद ये बटर पेपर होता है शवारमे वाला जो है वो लेना है, उसके ऊपर टिक्की लगानी इस तरह से, ऊपर फिर बटर पेपर लगाएंगे इसी तरह से और इसके ऊपर ऐसे ही फिर टिक्की लगा देंगे। और उसके बाद इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज़र में रख दें और इनको फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने के बाद जब भी आपने इस्तेमाल करने हो आधा घंटा पहले निकालें और इनको नॉर्मल निकाल के ऑयल में फ्राई कर लें। बस आपने